हेलो गाइस, हमने प्रोस्पेक्टस कल पढ़ा था। प्रोस्पेक्टस में कुछ चीज़ें हैं जो अभी रह गई थी, मैंने सोचा उसको भी कवर कर देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए प्रोस्पेक्टस में आप कोई बात मेंशन करना भूल जाते हो या फिर जानबूझकर उसमें नहीं लिखते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि गलत बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब अच्छी बात मतलब जो बात सही है, जो ठीक बात है, वो लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ छुपा रहे हैं आप, तो उन चीज़ों को छुपाना नहीं है आपको। ठीक है, उनको आपको क्लियरली बताना है। अगर आप छुपाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो आपका क्या नतीजा निकलेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, रेमेडीज ऑफ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, मतलब अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट हुआ है, ठीक है, कोई बात गलत लिख दी है या फिर कोई बात हमने जो लिखनी थी वो नहीं लिखी, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, और अगर ऐसा किया है तो उसके लिए क्या हमको उपचार मिलेगा, हमारा कंपनी लोग क्या उपचार दे रहा है हमको, क्या रेमेडी दे रहा है। ठीक है, वो देखते हैं। रेमेडीज अगेंस्ट कंपनी, पहली चीज़ जो इसका है, ठीक है, जो पहला पॉइंट है वो रेमेडीज अगेंस्ट कंपनी है, और दूसरा है अगेंस्ट डायरेक्टर, प्रमोटर एंड एक्सपर्ट। ठीक है, देखो दो बातें कह रहा है, एक तो कंपनी के खिलाफ क्या आपको अप्रोच रहेगा, और दूसरा प्रमोटर, डायरेक्टर या फिर एक्सपर्ट के अगेंस्ट क्या अप्रोच रहेगा। ठीक है, अगर ऐसी कोई गलत बात हो जाती है तो क्या नतीजे निकलेंगे उसके, ठीक है, कैसे हम उसमें डील करेंगे। ठीक है, ये चीज़ देखते हैं करेंगे। अगर कंपनी में कोई बात, अगर मान लीजिए कंपनी ने आपको आई एम सॉरी, मान लीजिए कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया कि हम शेयर ला रहे हैं मार्केट में, आइए आप खरीदिए। ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, ठीक है, लेकिन प्रोस्पेक्टस में सही जानकारी, पूरी जानकारी नहीं लिखी उन्होंने। अब क्या जानकारी होनी चाहिए थी जो उन्होंने मिस कर दी, और क्या नहीं होनी चाहिए थी जो उन्होंने उसमें इंसर्ट कर दी। तो उन चीज़ों को डील करने के लिए हमें क्या क्या उपचार दिया है कंपनी लॉ ने। देखो, मान लीजिए कंपनी से किसी ने शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है, अब बाद में पता चल रहा है कि कंपनी भाई ये हमारे साथ चीट कर रही है, इसने प्रोस्पेक्टस में गलत बात लिखी, ठीक है, सही बात तो लिखी नहीं। तो हमें उसके लिए क्या नतीजे निकलेंगे, क्या करना चाहिए हमको उसके लिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि वो बंदा मिस्टर एक्स है, मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, ये मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने कंपनी से शेयर खरीदे 100 शेयर। अब 100 शेयर मतलब कि मान लीजिए वो 100 रुपये के एक शेयर थे, 100 शेयर 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारा 10,000। अब 10,000 के शेयर खरीदे थे, अब 10,000 कंपनी में फंसे हुए हैं इनके, तो इनको कैसे रेमेडी मिलेगी, कैसे उपचार मिलेगा। सबसे पहला है कि ये जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट से क्या करेंगे, कंपनी पे केस कर देंगे। ठीक है, कंपनी पे केस करने से क्या फ़ायदा इनको मिलेगा, इनको फ़ायदा मिलेगा कि भाई इनके जो शेयर खरीदे थे इन्होंने 100 शेयर, उसके जो 10,000 रुपये थे वो 10,000 रुपये कंपनी इनको वापस करेगी। तो बेसिकली क्या था इनके और कंपनी के बीच, मिस्टर एक्स और कंपनी के बीच में क्या था, कंपनी और मिस्टर एक्स के बीच में था कॉन्ट्रैक्ट। क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था। कैसा कॉन्ट्रैक्ट था, देखिए कंपनी ने ऑफर किया, इन्विटेशन ऑफ ऑफर दिया प्रोस्पेक्टस इशू करके, और ये भाई साहब थे, ये पब्लिक थे, ये गए खरीद लिए। ठीक है, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब जब जनरल ऑफर था, जनरल ऑफर में इन्विटेशन ऑफ ऑफर था, जनरल ऑफर था पब्लिक को, पब्लिक में से एक बंदा आया, उसने खरीदा। अब इसकी तरह न जाने कितने लोग आए होंगे, वो खरीदे होंगे। तो अब कंपनी और इसके बीच क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करने के लिए, यानी ख़त्म करने के लिए वो कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट से कहेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कराइए, क्योंकि इन्होंने जो फैक्ट बात थी, जो सही जानकारी होनी चाहिए थी प्रोस्पेक्टस में, वो इन्होंने मेंशन नहीं की। तो कंपनी के अगेंस्ट जो केस किया गया है उसके अकॉर्डिंग इनका कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, और इनको इनका पैसा दिला दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है जो हमारा ये देखिए, हमारा सेक्शन 34 और सेक्शन 36 जो है वो इन्हीं में डील करता है कि अगर आप मिस स्टेटमेंट करेंगे, प्रोस्पेक्टस में गलत बात लिखेंगे, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है। ठीक है, उसके लिए प्रोविज़न आगे हम देखेंगे जब अगेंस्ट आएगा डायरेक्टर, प्रमोटर और एक्सपर्ट के। जब कोई प्रमोटर या डायरेक्टर या एक्सपर्ट कोई गलत काम करता है, ठीक है, गलत काम इन द सेंस कि उसमें प्रोस्पेक्टस में सही जानकारी, सही बात नहीं लिख रहा है,
तो क्या होगा, तो उसके लिए दो लाइबिलिटीज क्रिएट होती हैं, पहली क्रिमिनल लाइबिलिटी और दूसरी सिविल लाइबिलिटी। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में हम देखेंगे क्या कहता है, ठीक है। सेक्शन 34 हमारा बताता है क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में कि क्रिमिनल लाइबिलिटी अगर होती है तो क्या नतीजे निकलेंगे, क्या होगा उन प्रमोटर, उन डायरेक्टर और उन एक्सपर्ट्स के साथ। तो हमारा सेक्शन 447 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि उनको इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट और फाइन कितनी होगी इम्प्रिजनमेंट, देखो पहला तो कह रहा है कि अगर पर्सनली है, किसी का पर्सनली है, तो उससे कम 3 महीने की सज़ा, कम से कम 3 मंथ की सज़ा होगी। देखो कम से कम 3 मंथ की इम्प्रिजनमेंट होगी और उसके साथ जितना अमाउंट इसका इन्वॉल्व था, मान लीजिए 10,000 रुपये था, ठीक है, 10,000 रुपये का शेयर खरीदा था, अब 10,000 रुपये एक बंदे का था, तो उसका क्या होगा 10,000 इंटू 3 टाइम्स, यानी कि 30,000 रुपीज़ उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, ठीक है। पहली बात तो ये बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि जो 447 का जो पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है, वो 3 साल मिनिमम होगा, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 10 साल होगा, 10 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स। 3 महीने से 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है सज़ा, जितना 3 साल मिनिमम, 3 महीना मिनिमम है और 10 साल मैक्सिमम है। तो उन दोनों के बीच में अब कोर्ट को जितना अप्रोप्रिएट लगता है, जितना मुनासिब लगता है, वो उतनी सज़ा तय कर देगा, ठीक है। और उसका जो फाइन है, फाइन का तो यही रहेगा कि जितना अमाउंट उसमें फ्रॉड में पाया गया, जितना फ्रॉड हुआ जितने अमाउंट का, उसका 3rd टाइम आपको पे करना होगा, ओके। और अगर कह रहा है कि अगर फ्रॉड है, कोई फ्रॉड ऐसा हुआ है जो जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट शामिल है, यानी कि पब्लिक का वेलफेयर जुड़ा हुआ है उससे, तो वहाँ पे मिनिमम सज़ा जो होगी वो 3 ईयर की होगी, मिनिमम सज़ा 3 ईयर की होगी, बाकी मैक्सिमम वही रहेगी, ठीक है। मिनिमम वहाँ पे 3 साल हो जाएगा, 3 महीने से 3 साल हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आती है सिविल लाइबिलिटी में, ठीक है। सिविल लाइबिलिटी क्या होगी, ये तो क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में बात कर लिया, अब सिविल लाइबिलिटी क्या होगी, कह रहे हैं कि सिविल लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होगी जिसमें कोई डायरेक्टर, कोई प्रमोटर या कोई एक्सपर्ट कोई गलती करता है। देखो अब वो डायरेक्टर कौन से होंगे, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इश्यू प्रोस्पेक्टस। देखो जो वो डायरेक्टर होगा, जो हमारा सेक्शन 35 बताता है कि वो डायरेक्टर होंगे जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जा रहा था उस टाइम वो कंपनी के डायरेक्टर थे, या फिर प्रपोज डायरेक्टर मतलब कि उनको सिर्फ अथोराइज कर दिया गया था, या उन्होंने खुद को अथोराइज कर लिया था कि हम डायरेक्टर हैं इस टाइम पे जब प्रोस्पेक्टस इशू किया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं प्रमोटर तो भाई जानते ही हैं कौन है, प्रमोटर वो बंदा होता है जो कंपनी स्टेब्लिश करता है और मेमोरेंडम में उसका नाम होता है, ठीक है, और कंट्रोल उसका उसी के अकॉर्डिंग लोग एक्ट करते हैं कंपनीज में, ठीक। एवरी अथोराइज पर्सन, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कंपनी ने अथोराइज कर रखा हुआ है, ठीक है। एक्सपर्ट हुज नेम इन द प्रोस्पेक्टस, और वो एक्सपर्ट होंगे, हमने कल एक्सपर्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 सब सेक्शन 38, उसमें क्या पढ़ा था, उसमें यही पढ़ा था ना कि एवरी पर्सन, ठीक है, में मतलब एक्सपर्ट में वही व्यक्ति आएंगे जैसे कि हमारा इंजीनियर हो गया, वैल्यूअर हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया, सीडब्ल्यूए हो गया, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ इसी हमारे कंपनी लॉ में ही नहीं बल्कि किसी और लॉ में भी एक्सपर्ट बताया गया है, वो एक्सपर्ट होंगे। तो ऐसा एक्सपर्ट जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, तो वो भी अगर डिफ़ॉल्ट में पाए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। क्या क्या कार्रवाई की जाएगी, सेम कार्रवाई होगी, ठीक है, उनके अगेंस्ट, और उनको पैसे वापस करने होंगे। देखो एक केस था रेक्स वर्सेस कैल्सन, इसमें कहा गया था कि कोई भी फैक्ट प्रोस्पेक्टस में, कोई भी फैक्ट, कोई भी ज़रूरी तथ्य उसको छुपाना नहीं है, ठीक है, आपको क्लियरली मेंशन करना है, ठीक है। और अगर आप कोई तथ्य छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं उसको लिखना, ठीक है, तो उसको आपको सुधार करना होगा, अगर सुधार नहीं करते हैं तो यही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो इधर ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि कोई कंपनी है, मान लीजिए, ठीक है, कोई कंपनी है और वो कंपनी लोगों को, जब देखिए कंपनी शेयर जब इशू करती है तो बदले में क्या देती है लोगों को, भाई शेयर खरीद लिया हमने, पैसे दे दिया कंपनी को, तो कंपनी से हमको क्या मिलेगा, हमको कंपनी से मिलेगा डिविडेंड,
डिविडेंड मतलब लाभांश, लाभांश मतलब लाभ का थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है। जितने परसेंट हमारे शेयर होंगे, जितना हमारा शेयर होगा उस शेयर का बदले हमको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, ठीक है, लाभांश मिलेगा। कोई कंपनी है वो डिविडेंड इशू कर रही है, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस में लिख दिया कि हम टाइम टाइम पे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है और कंपनी रिजर्व में से डिविडेंड दे रही है। रिजर्व होता है जब कंपनी का प्रॉफिट होता है तो उसमें कुछ सर्टेन परसेंटेज डिसाइड कर दिया जाता है कि आप इतने का रिजर्व बनाओगे, इतना सुरक्षित रख लोगे, ठीक है। कल को अगर कभी कंपनी में कोई अगर ऐसी स्थिति आ गई या फिर कंपनी कल को लिक्विडेशन में आ गई, वाइंड अप होने को आ गई, बंद होने को आ गई, तो उस टाइम पे आपको जो कर्जदार हैं, आउटसाइडर हैं, ठीक है, क्रेडिटर, तो उनको पैसे चुकाने हैं, तो कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने के बाद तो दिया ही जाएगा, प्लस रिजर्व में भी, रिजर्व से भी वो कंपनी के कर्जदारों को, क्रेडिटर को पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए रिजर्व बनाया जाता है। तो कंपनी रिजर्व में से लोगों को डिविडेंड बांट रही है, लाभांश बांट रही है, लेकिन कंपनी ये मेंशन नहीं करे कि हम रिजर्व में से दे रहे हैं डिविडेंड, ठीक है। अगर ये चीज़ें कंपनी छुपाती है, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है, जो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये सीधा सीधा पब्लिक को धोखा देना ही है, ठीक है। इन्हीं सबसे बचाने के लिए कंपनी में ये प्रोविज़न लाया गया, ठीक है। हमारे जो सेक्शन अभी हमने पढ़े, ठीक है, 36, 37, 35 और 447, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो दिए हैं, 447 हमारा सिर्फ पनिशमेंट में डील करता है, उसके लिए कि क्या इम्प्रिजनमेंट तय करेगा और क्या फाइन देगा, ठीक है, वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें। थैंक यू, हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे नेक्स्ट यूनिट। थैंक यू गाइज। हम लोगों ने मिस स्टेटमेंट पढ़ लिया है प्रॉस्पेक्टस का, ठीक है। अब आप लोगों से एक और गुजारिश है कि ये जो हमारा सिलेबस चल रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं, जिस टॉपिक पे, जो भी टॉपिक हम कवर किए हैं अब तक या जो आगे करेंगे, वो सब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाहर कुछ भी नहीं है, और उससे कम कुछ नहीं है, ठीक है, सब उसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अब फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में जिसको ज़रूरत हो, ठीक है, जो भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग लॉ कर रहा है, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो एलएलबी हो, ठीक है, तो वो हमारी वीडियोस को देख सकता है, ठीक है। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय दें। वीडियोस में कुछ अपडेट करना है, कुछ कंटेंट अगर कम है तो उनको बढ़ाना है, ठीक है, या कुछ चीज़ें गलत लग रही हैं आपको या समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है, लैंग्वेज का इशू हो, प्रोनाउंसिएशन का इशू हो, मतलब उच्चारण का, या फिर कोई और मसला अगर आ रहा है तो आप लोग बताएं ज़रूर, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं, आप अपनी राय नहीं देंगे, अपनी कमेंट नहीं करेंगे उसमें और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हमको सही राह नहीं मिलेगी ना। हम कैसे वीडियो हम अपने अकॉर्डिंग ही बनाते चले जाएंगे। आप लोग अपनी राय दें, कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ें इसमें और ऐड करनी है, ठीक है, और क्या कम लग रहा है आपको, ठीक है। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो चीज़ें आप फिर से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हमने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दे रखी है, जिसको कोई इशू हो रहा है वो उस पर मेल भी कर सकता है और हमारे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकता है, ठीक है, कभी भी 24/7, ठीक है। जो भी इशू आ रहे हैं आप लोग बताएं ज़रूर और कमेंट कीजिए आप लोग। थैंक यू।